हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 5 मिनट की क्लोजिंग कैंडल जो आपका ओपनिंग सेटअप होता है इसको कैसे ट्रेड करना है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये ट्रेडिंग सेटअप क्या है और ये कितना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप है। तो ये ऑलमोस्ट हर दिन काम करता है, लेकिन ये वीडियो जो है तो सिर्फ उतना ही नहीं है। सेटअप तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, लेकिन 3 टाइप की एंट्रीज होती है, उसमें से एक एंट्री आज के इस वीडियो में ये जो मैंने आपको सेटअप बताया उसके साथ इसको रिवील करने वाला हूँ। तो इसको एग्जैक्टली प्राइस उस लेवल पर आता है ना, तो आपको विदाउट एनी स्लिपेज कैसे एंट्री करना होता है तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने क्या करना है, वीडियो को तो एंड तक देखना ही बॉस। और इसी तरीके से जो है तो मेरे चैनल के ऊपर ये एजुकेशनल वीडियोस डालता हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं मैं कुछ दिनों से जो है तो ये लाइव ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर इसके ऊपर चैनल के ऊपर जो है तो अब इसके बाद में मैं सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट डालने वाला हूँ। और लाइव ट्रेडिंग जो है ना, तो उसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है। तो आपसे मेरे रिक्वेस्ट है, जितने भी सारे सब्सक्राइबर है ना, तो उस चैनल के ऊपर मैं लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ और ये कल से करने वाला हूँ। उसके लिए जो है तो 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक दे रहा हूँ, अभी उसके ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, पहले तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मॉर्निंग में जब मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा ना लाइव में, तो वहाँ पर जो है तो 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तभी यहाँ पर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अदरवाइज जो है तो वो नहीं हो पाएगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी जाना है और उस मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहाँ पर भी जो है तो मैं कंटेंट अपलोड करूँगा। तो अभी जाओ और ये पहले ये काम करो, उसके बाद में ये वीडियो देख लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। अब जैसा कि ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपके सामने जो चार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को जो है तो ये ऑलमोस्ट पता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें आपने मुझे पता है कि आप प्रॉब्लम क्या फेस करते हो, कि भाई क्या हो रहा होता है ना, कि आपको जो है ना प्राइस अभी देखेंगे कहाँ से एग्जैक्टली जो है तो ये हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप ये क्या है कि ये लास्ट 5 मिनट की ये क्लोजिंग कैंडल इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। लेकिन जब प्राइस अगर देखेंगे तो मॉर्निंग में क्या होता है ना कि प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट होता है, मार्केट वॉलेटिलिटी होती है यहाँ पर ज़्यादा। तो ऐसे में जो है तो प्राइस देखेंगे एग्जैक्टली इस लेवल से ऊपर चला गया है, लेकिन प्राइस यहाँ तक गया तो आपसे क्या हो जाता है कि ये जो 10-15 पॉइंट होते हैं ना, तो वो मिस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है तो इसको मैन्युअली करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तो आपको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑर्डर ही ऐसा लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है। वो किस तरीके से? लिमिट ऑर्डर में क्या होता है ना कि आप पर्टिकुलर एक प्राइस उसको दे देते हो, जब भी आप एंट्री करते हैं तो एक प्राइस आपको डिसाइडेड प्राइस वहाँ पे डाल देते हैं। जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आता है तो आपकी जो ऑर्डर होती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको ये ट्रेडिंग सेटअप यूज करने के लिए जो है तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एंट्री करने के बाद में जो है तो ये जो सेटअप है तो ये मैंने बहुत बैक टेस्ट कर लिया है, इसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। समटाइम वो आपको लॉस भी दे देगा, लेकिन आपका लॉस लिमिटेड होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। लेकिन आपको इसको यूज करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसको आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा। इसका विनिंग रेट क्या है, लूजिंग रेट क्या है, इसके बारे में जो है तो आपको पता करना पड़ेगा। अब मुझे पता है, लेकिन आपको मेरा कॉन्फिडेंस तो आपको नहीं आएगा, उसके लिए आपको खुद को करना पड़ेगा। वो किस तरीके से मैं बता देता हूँ कि ये लिमिट ऑर्डर से होता क्या है, और ये जो आपसे शुरू में 10-15 पॉइंट मिस हो जाते हैं ना, ये क्या करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो रिस्क होता है ना तो वो बढ़ाते हैं। कैसे? कि प्राइस इस लेवल पर आया, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट ले लिया, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन आपको बेसिकली ये पता नहीं है। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि लोकेशन को ट्रेड करना है, कि परफेक्ट आपको ये पता होना चाहिए प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो मुझे ये पता है, तो मैं क्या करूँगा कि इस लेवल पर जो है ना
तो इस लेवल पर एक लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा और जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आता है मेरी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ज़्यादा यहाँ पर स्लिपेज नहीं रहेगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट कैसे कैप्चर करना है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर देखेंगे तो इस लेवल पर जो है तो ये मैंने 5 मिनट की जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल है ये आपका ओपनिंग सेटअप हो जाता है। मार्केट जब फर्स्ट में ओपन हो जाता है ना शुरू में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो इसके रिगार्डिंग अब ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, लेकिन आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक में तो सीधा आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आप जो ऑर्डर लगाते हैं तो वो किस पर लगाते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस होता है। तो ये स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या है कि यहाँ पर जाएंगे हम तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्राइस था तो हमें ऐसा मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एग्जांपल के साथ में तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे। आमतौर पर जो है तो आप एट द मनी ले लेते हैं, जो ऑप्शन होता है ना तो वो आप एट द मनी ले लेते हैं। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहाँ पर देखेंगे एट द मनी कौन सा है, तो यहाँ पर एट द मनी है 24,600 या तो 24,600 ही यहाँ पर एट द मनी है। तो यहाँ पर 24,600 यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने जो यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होता है, बेसिकली असल में मैं बता देता हूँ 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। तो 3 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, ये मेरे कोर्स में देता हूँ, अब तो वो बंद है, लेकिन उसमें से आपके साथ मैं ये एक रिवील कर रहा हूँ कि उसको कैसे देखना होता है। तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे प्राइस इस तरीके से आ रहा है तो हमें क्या करना है कि ये जो आपका ब्रोकर होता है ना तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है लिमिट ऑर्डर की। तो आपने यहाँ पर जाना है, जो आपका प्रीमियम है ना तो उसका चार्ट यहाँ पर लगाना है और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको कॉल बाय करना है, सेल करना है। तो हम जो है तो ऑप्शन बायर है तो हम बाय यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस जो है तो हमें, लेकिन इसको यूज करने के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी को आपने उतनी बार टेस्ट किया होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं आप तो प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है, 151 इस लेवल से जो है तो ऑलमोस्ट ये ऊपर चला गया। तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जब ऑर्डर में जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, जितने भी आप क्वांटिटी लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये मार्केट के अलावा जो है तो एक लिमिट का ऑर्डर है। तो ये लिमिट में क्या करना है, हमें वो प्राइस डालनी है। तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे यहाँ से प्राइस जाएगा तो 149। इस तरीके से आपने क्या किया कि 149 डाला और यहाँ पर बाय पे प्लेस कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, भले अभी प्राइस अगर देखेंगे तो प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, भले ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जब तक प्राइस ये 149 इस प्राइस पे नहीं आएगा ना तो आपका ऑर्डर जो है तो वो पेंडिंग में रहेगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, वो वैसा ही रहेगा। और जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर और आपको जो है तो वो यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद में जो है तो आप इसका थोड़ा स्पेस देके स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब जैसे इसको मैं बैक टेस्ट करके आपको 1-2 बार बताता हूँ कि वो किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर मैं सिंगल चार्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिंगल चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसको यूज करने के लिए मैंने कॉन्फिडेंस चाहिए, ये कैसे मैं बताया आपको, क्योंकि ये मुझे पता है लेकिन आपको कैसे पता चलेगा। ये ऑर्डर जो लिमिट ऑर्डर होती है इसको यूज करने के लिए जो है तो आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकली इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमने लास्ट 5 मिनट का ये हाई का और लो का लेवल मार्क किया। अब ये तरीका अगर पहले आपको पता होता था कि ये कैसे ट्रेड करना है, प्राइस भले यहाँ पर ट्रेड कर रहा है लेकिन आपने जो है तो एक यहाँ पर एवरेज लेके इस प्राइस के ऊपर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो क्या हो जाएगा कि क्योंकि आपने इसको बैक टेस्ट किया है ना, आप में उतना कॉन्फिडेंस है, आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो एग्जैक्टली प्राइस उस लेवल पर आता है तो आपके लिए यहाँ पर एंट्री बन जाएंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं जो हूँ ना तो लोकेशन को ट्रेड करता हूँ, यानी कि मुझे
प्राइस बुलिश हो रहा है बेयरिश हो रहा है, ये इससे मुझे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है। दैट्स वाई जो है तो मेरा स्लिपेज बहुत कम होता है और एक्यूरेटली मुझे एंट्री मिल जाती है। तो इसका रीज़न यही है कि मुझे लोकेशंस पता होते हैं कि कहाँ पर ट्रेड करना है। दैट्स वाई मैं इतना कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हूँ। अब इस तरीके से यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाना है ताकि कम से कम स्लिपेज हो, मतलब आपसे जो मूवमेंट हुआ है ना तो वो मिस नहीं होना चाहिए। इसके बारे में जो है तो मैं बता रहा हूँ। जैसा यहाँ पर देखेंगे इस लेवल पर, यहाँ पर मैंने इसका हाई का और लो का लेवल लास्ट 5 मिनट क्लोजिंग कैंडल का मार्क किया। अब तो यहाँ पर देखेंगे प्राइस आया इस लेवल, आपने यहाँ पर ये कर लिया, लिमिट ऑर्डर लगाया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे थोड़ा प्राइस ये हुआ है तो आपको स्टॉप लॉस तो कंसिडर करना पड़ता है थोड़ा स्पेस देकर। तो यहाँ पर आपने ऑर्डर लगाया और जैसे प्राइस आया आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको एक्यूरेटली एंट्री मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो स्लिपेज आता है बीच में आपको एग्जैक्टली जो एंट्री नहीं मिलती है ना, तो ये इसका एक रीज़न है। इसमें से जो है तो मैंने आपको ये एंट्री कैसे करना है तो ये लिमिट ऑर्डर के साथ में ये मैंने आपको डीप में बताया। और जो मेरा दूसरा चैनल है इसको जो है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में आप डीप में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करना। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।